गए हैं सब लोग। अब कुछ लोग तो सोचते हो कि 5 बजे तब आए। अब कारण क्या होता कि 5 बजे जो है, अगर 25-30 लोग एक साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे जब, तो उनको आते आते 2-3 मिनट तो लग ही जाएगा। क्या हो सुंदरम जी, उठ जाइए। हारमोनिया बजाते हैं क्या? थोड़ा सुनाइए तो कुछ। गुरुजी हम नहीं बजाते, प्रियांश भैया बजाते हैं। अच्छा, प्रियांश जी बजाते हैं? जी गुरुजी। हाँ, बहुत बढ़िया जी। प्रियांश धर द्विवेदी। जी गुरुजी वही। अच्छा, गुरुजी प्रणाम। जय हो अमित जी, ठीक हैं? हाँ गुरुजी, आशीर्वाद है आपका। अमित जी बहुत अच्छा गाते हैं, प्रियांश जी बजाते हैं। जय हो गुरुजी। चलिए, मंगला मांगलिक के बारे में चर्चा हुई। देखिए, विद्या कालेन पच्यते, बहुत चीजें हैं ना, अभी समझ में मान लीजिए उतना नहीं आएगी, लेकिन आप लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन जो है जरूर समझ में आ जाएगी। हाँ, पीछे ही हट जाएंगे, छोड़ के बैठ जाएंगे तो जीवन में भर नहीं समझ में आएगी। तो अध्ययन करते रहे, खासकर जो ये परंपरागत छात्र हैं, शास्त्रीय आचार्य वाले और ज्योतिष के, उनको तो चाहिए बशर्ते हर एक योगों का श्लोक याद हो, तुरंत कंठस्थ हो, तब तो उनको मदद मिलेगी आगे है। क्योंकि आप ऐसे चले जाएंगे ना, जो कभी स्कूल नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं, ज्योतिष से शास्त्रीय आचार नहीं किए, लेकिन इतना बढ़िया फलादेश करेंगे कि आपकी बोलती बंद कर देंगे। तो जो परंपरागत छात्र, उनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है कि एक जनरल विषय का व्यक्ति फलादेश कर रहा है और हम कुछ नहीं जान रहे उसकी, वो हमको समझा के चला जा रहा है। तो वो सब श्लोक याद करके और मेहनत करें, हल्के में ना ले। चलिए तो फिर शुरू किया जाए। 1 घंटा जो है बकबकाते हैं और आप लोग सुनिए। अभी भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो आज पढ़ते हैं जो है कैरियर काउंसलिंग, आजीविका विचार। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे का ही जमाना है, नौकरी का ही जमाना है। अगर ये नहीं रहा तो कोई पूछताछ नहीं। तो ज्योतिष के माध्यम से क्या करें, कौन सा विषय लेकर पढ़ें कि डिग्री लेकर भटकना ना पड़े, कौन सा ऐसा व्यवसाय करें जो हमारा व्यवसाय चलता रहे, रुके ना, कौन सा कोर्स करके हम कौन सा व्यवसाय करें, कौन सी नौकरी करें, हमारे लिए नौकरी सही रहेगा कि बिजनेस सही रहेगा। ये सब सारी चीजें अगर जो बाल्यकाल में ही पता चल जाए तो एक गार्जियन को भी आसानी होती है कि हाँ, बच्चे को ये कराया जाए, इस क्षेत्र में डाला जाए। अब इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है ज्योतिषी की। इस भागम भाग दुनिया में देख लीजिए, ज्योतिष के बहुत आयाम खुल गए हैं। पहले जो है केवल एक डॉक्टर होता था, ठीक, लेकिन अब देख लीजिए हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग हो गए हैं। कितने डिपार्टमेंट बन गए हैं। पहले केवल एक वैद्य होता था जो सबको उपचार कर, अब एक मुख है, आंख का अलग, नाक का अलग, कान का अलग, गले का अलग, इस तरह से हो, पेट का अलग, इस तरह से। और
अब इसमें ज्योतिष की सबसे बड़ी चुनौती क्या है ज्योतिषियों की, उनको सारे विषय का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत बदल गया है। पहले का समय क्या था, आज के हजारों वर्ष अगर पहले देख ले तो लिमिट चीजें थी, व्यवसाय के केवल लिमिट साधन थे। एक तो भिक्षा करके लोग आजीविका करते थे, राज सेवा करते थे, खेती करते थे, विद्या के द्वारा व्यापार करते थे, सूदखोरी ये भी बहुत चलता था। अब पहले के जो कहता उत्तम खेती मध्यम बान, उसमें भी मतलब खेती जो होती थी कृषि, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ में आता था। अब व्यापार जो करता तो उसको हीन भावना से देखा जाता था, मध्यम कहा जाता था। लेकिन आज का समय बदल गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो दिन दूनी रात चौगनी जो है तरक्की हो रही है। कंप्यूटर का समय आ गया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखा है, गगनचुंबी जो है वेतन प्राप्त हो रहे हैं। तब तो एक आपका निर्णय कहीं जातक को गलत दिशा में ना ढकेल दे, इसलिए आपका सबसे बड़ा दायित्व होता है सही से अध्ययन करें। आपको जो पराशर जी ने कहा है उनके लक्षणों पे आपको खरे उतरना होगा। गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्रे कृतश्रवः वहां अपोह नहीं, न्यायविद बुद्धिमान देश कालो जितेंद्रिय वहां अपोह पटुर होरा स्कंद श्रवण सम्मतः मैत्रे सत्यम याति तस्य वाक्यम न संशय। ऐसा ज्योतिषी होना पड़ेगा, गणित में प्रवीण होना पड़ेगा, बुद्धिमान जितेंद्रिय होना पड़ेगा, आपको देश दिशा काल का ज्ञाता होना पड़ेगा। किस समय कौन कौन से व्यवसाय चल रहे हैं, कौन कौन से कोर्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से नया नया कोर्स खुल रहा है, हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अब आप जो है एक सटीक फलादेश कर पाएंगे और आपके फलादेश किए हुए पर जातक उस ओर जाएगा और उसमें सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई है समय के अनुसार। अब लिखा है कुंडली में डॉक्टर बनने का, कर लिया इंजीनियरिंग डिग्री लिए भटकेगा और क्या करेगा, है ना कि पढ़े फारसी बेचे तेल, विषय का उससे कोई लेना देना नहीं। बीटेक कर लिया, अब आ जाएगा किसी इंश्योरेंस कंपनी पे, बीटेक करने बाद लगा के आपको फोन पर परेशान करेगा, क्या भाई साहब कोनो स्कीम आई, ये स्कीम आई, ऐसा इसमें कर पाइए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, जबकि बीटेक से किसी और विषय में क्या कर कुछ और रहा है ना। एक बार सफाई कर्मी की भर्ती निकली, योग्यता 8वीं पास मांगा था, लेकिन अधिकतर भरे थे जो है ग्रेजुएशन वाले, बीटेक पास। क्या किया जाए, तो नहीं आपको कुछ हो पा रहा है आपसे, तो आप व्यापार करिए, कोई जरूरी थोड़ी है। और हाँ, लक्ष्मी की कृपा जो है बिजनेसमैन वालों पे ही होती है। नौकरी पे तो आपको बधी बधाई तनख्वाह मिलेगी, लेकिन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त उसके बिजनेस करना पड़ेगा। ये सब कौन बताएगा, ज्योतिषी बताएगा। लिखा है कुंडली में डॉक्टर बनने का, कर लिए इंजीनियर डिग्री लेकर भटक रहे। तो ऐसा विषय का चयन करिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उस ओर जाइए। देखे होंगे आप लोग कि कोर्स खत्म हुआ नहीं कि नौकरी लग गई, प्लेसमेंट हो गया। नहीं तो लिखा नहीं, हालांकि कर्म प्रधान ज्योतिष है, उसमें चीजें भाग्य में होगी तो मिल जाएगी जल्दी। ज्योतिष के अनुसार अगर कर्म प्रधान है तो भाई जो चीजें आप 1 साल में मिल जानी चाहिए वो 2-3 साल लग जाएगी। ऐसा भी नहीं, निष्फल नहीं होंगे, मिलेगी, लेकिन समय लग सकता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब आप लोगों को लग रहा है कि कब से जो है भूमिका बना रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, बक बक कर रहे हैं। तब आइए चलते हैं विषय पर। देखिए, आजीविका का निर्धारण जो होता था हमारे समय जो है प्राचीन काल में, जब
बच्चा 5 महीने के बाद हो जाता था। 5 महीने के बाद जब उसको पहली बार जमीन पे जब बैठाया जाता था, उसको भूमि उपवेशन कहते हैं। उसमें बेकायदे बड़ा भगवान की पूजा की जाती थी। बड़ा भगवान का जो है पूजन करने के बाद बच्चे को प्रथम बार जमीन में बैठाया जाता था। लेकिन ये परंपरा सब लुप्त हो गई, संस्कार सारे लुप्त हो गए, समय से संस्कार नहीं हो रहे हैं। संस्कार को भी विधि बताई गई है ना, ये संस्कार इतने समय पे होने चाहिए, लेकिन उस समय ना होकर के लेट हो रहा है। जब आपका संस्कार, बच्चों का संस्कार आप लेट करेंगे तो सारी चीजें लेट होगी। विवाह लेट से होगा, बच्चे लेट से होंगे, नौकरी लेट से लगेगी। संस्कार समय से हो, देखिए सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। फिर कुंडली में दिखाएंगे कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है, क्या कैसे, वो चीज भी तो प्रभावित करेगी। बच्चे को आजकल ऐसे जमीन में बैठा देते हैं बिना कुछ, तीसरे चौथे महीने में बैठा देंगे। तो जब 5वें महीने में भूमि प्रवेशन होता था, बड़ा भगवान की पूजा करके बच्चे को जमीन पे पहली बार बैठाया जाता था। मूल चिंतामणि कहते हैं, तस्मिन् काले स्थापयेत् पुरस्तात् वस्त्रम शस्त्रम पुस्तकम लेखनी च। तो उस समय बच्चे के सामने आप चीजें रख दें। क्या? लेखनी रख दें, पुस्तक रख दें, मेडिकल की चीजें रख दें, खेल कूद की सामग्रियां रख दें, इत्यादि चीजें आप रख दें। अब बच्चा जो है अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से जिस चीज को हाथ लगाए उधर डालना चाहिए। स्पोर्ट की चीजें पकड़ता है तो आपको बच्चों को उस फील्ड में ले जाइए। मेडिकल की चीजें पकड़ता है तो उस फील्ड में ले, इंजीनियरिंग की चीजें पकड़ता है तो उस ओर ले जाइए। लेखनी पुस्तक स्तर पर तो उस ओर दिशा में ले जाइए। जो बच्चा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से जिस वस्तु को हाथ लगा दे उधर ले जाना चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चा बैठा दिए, उसके सामने कई चीजें रख दिए, अब मम्मी लगे उसको कहे मैं डॉक्टर बनाऊंगी, चाची कहे कि मैं इंजीनियर बनाऊंगी, मौसी कहे कि मैं वकील बनाऊंगी, तो खड़े होकर बेटा ये पकड़ो, बेटा ये पकड़ो, बेटा ये पकड़ो, बेटा खिलौना बैट पकड़ो, बेटा बॉल पकड़ो, बेटा आला पकड़ो, बेटा सिरेंज पकड़ो, ऐसा नहीं करना है। बच्चा जो अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति से जिस वस्तु को हाथ लगाए उसको लगाने दीजिए। वो चीजें उसको मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति उस बच्चे को उस ओर इंगित कर रही है और उस ओर जाएगा तो बच्चा निश्चित सफलता प्राप्त करेगा। एक तो ये हो गया, ठीक। 5वें महीने में क्या होता है? आजीविका का ज्ञान होता है। फिर उसके बाद कुछ भी करेंगे आप तो पढ़ाई तो जरूरी है। तो मूल रूप से आप 10वीं तक तो जनरल एक सब्जेक्ट होता है, वहां तक आप पढ़ाई करते हैं। 12वीं के बाद फिर विषय चयन की बात आती है। तो 10वीं के बाद कौन सा विषय चयन करें, कौन सा व्यापार करें, ये सारी चीजें आगे आती है। तो उसके जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 चीजें लिख लीजिए। लग्न से, लग्न, सूर्य और चंद्रमा। लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में जो बली हो, लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में जो बली हो उससे 10वीं राशि, उससे 10वीं में स्थित राशि उस राशि का स्वामी, उस राशि का
स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, उस राशि के स्वामी के अनुसार जातक की आजीविका होगी। क्या लिखे हैं काजी, पढ़िए। लग्न सूर्य और चंद्र तीनों में जो बली हो उस राशि का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, उस राशि के स्वामी के अनुसार जातक की आजीविका होगी। देवेंद्र शुरू से बोलिए। लग्न सूर्य और चंद्रमा इन तीनों में जो बली हो, उससे दशम में स्थित राशि उस राशि का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, उस स्वामी के अनुसार जातक की आजीविका होगी। हाँ, अब देखिए, पहले तो चंद्रमा और लग्न तीनों में जो बली, ठीक, में जो राशि, तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा सूर्य चंद्रमा लग्न तीनों में बली कौन है। तो बली के विषय में मैं बताया था आपको एक शॉर्टकट नियम कि जो भाव या राशि अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट हो वो बली होती है। ये एक सामान्य नियम में जो मुख्य नियम था, हमने कहा षडबल माध्यम से ज्ञात करते थे, का षडबल साधन करने के लिए करके का पॉइंट टू पॉइंट निकल आता, उससे फिर आपको पता चल जाता है कि ये बली है, ठीक। लेकिन उसको पढ़ने के लिए कम से कम साल भर का समय चाहिए, अभी मैं बताया था आप लोगों को। अब इस कुंडली में चलिए इसी के माध्यम से जो शॉर्टकट तरीका था, पहचानते हैं चंद्र सूर्य और लग्न में कौन बली है, ठीक। तो देखिए, चंद्र लग्न और सूर्य में कौन बली। लग्न को पहले तो लग्न क्या अपने शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त है? नहीं दिख रहा है। लग्न को लग्नेश देख रहा है, लग्न को लग्नेश देख रहा है ना, चौथी दृष्टि से। हाँ, और दसम स्थिति प्रभाव भी पड़ रहा है लग्न पे मंगल का, और शुक्र भी बैठे, शुक्र भी दसम स्थिति प्रभाव डाल रहा है, कहीं से लग्न बली होने जाएगा। चंद्रमा सूर्य को लेकर, चंद्रमा मान ली अपनी राशि पे है, सूर्य के साथ है, तो कहीं ना कहीं छीड़प तो भी आ जा रहा है, यहाँ हम लग्न को बली मान लेते हैं, ठीक है। अब जो दिख जाए आपको लग्न सूर्य चंद्रमा जो तीनों में बली, तीनों बली दिख जाए तो आप तीनों से विचार करिए। कई लोगों को होते हैं ना कि कई बिजनेस होते हैं जिस क्षेत्र में मतलब उनका है, अब देख लीजिए जियो ही देख लीजिए, हर तरफ आजमा लिए हैं, अपना कब्जा कर लिए हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति का कई बिजनेस होते हैं, तीनों हो तो तीनों से देखिए, एक हो तो एक से देखिए। तो यहाँ पे देखिए लग्न बली दिख रहा है, ठीक। तो लग्न से दशम में कौन सी राशि है? 5। लग्न बली दिखा क्योंकि लग्न अपने स्वामी से युक्त दृष्ट है, मंगल से, मंगल चौथी दृष्टि से अपने लग्न को देख रहा है, और शुक्र का दसवां स्थिति प्रभाव है, इस दृष्टि से लग्न बली है। तो आपने दिखा तीनों में पहले तो ये पकड़ना है कि सूर्य चंद्रमा लग्न। अब इससे दशम में जो राशि हो, तो लग्न से दशम में कौन सी राशि है? 5। फिर आपने लिखा उस राशि का स्वामी, बस आपका काम यही तक है लग्न कुंडली का काम, कि आप सूर्य चंद्रमा लग्न में तीनों में जो बली दिख गया वो मान लिए, उससे दशम में जो राशि है वहां गए उस राशि का स्वामी। लग्न से दशम में कौन सी राशि है? सिंह राशि का स्वामी सूर्य। अब सूर्य को पकड़े रहना है, असुर को पकड़े है
नवांश कुंडली में। तो नवांश कुंडली में देखिए कहां बैठा है सूर्य, कर्क राशि में, चंद्र की राशि में। तो आपने लिखा है कि लग्न सूर्य चंद्रमा जो बली उससे दशम में स्थिर राशि, उस राशि का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, तो किस राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कौन, चंद्रमा। तो ये जातक की आजीविका किसके अनुसार होगी, चंद्रमा के अनुसार होगी। जातक की आजीविका चंद्रमा के अनुसार होगी। अब चंद्रमा के अनुसार क्या क्या होगी, प्रत्येक ग्रहों की क्या क्या है, ये मैं आगे लिखवाऊंगा आप लोगों को, फिलहाल इसको समझ लीजिए। ठीक, अब इसको एक बार फिर देख लीजिए कैसे हम आए, चंद्रमा के अनुसार कैसे हुई। हमने पढ़ा सूर्य चंद्रमा लग्न तीनों में से कौन बली, तो यहां लग्न हमको बली दिखा। लग्न से दशम में कौन सी राशि थी, सिंह राशि थी। 5 लिखा है तो 5 मतलब सिंह राशि, उस राशि का स्वामी कौन, सूर्य। अब सूर्य को पकड़े पकड़े हम कहा आएंगे, नवांश कुंडली में। नवांश में कहा बैठा है, कर्क राशि में। कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। जिस राशि में बैठा उस राशि के स्वामी, मतलब चंद्रमा के अनुसार जातक की आजीविका हुई। आई बात समझ में, किसको नहीं आया बताएं। किसको नहीं आया, एक बार गुरुजी बता दीजिए। गुरुजी एक बार नियम फिर से लिखवा दीजिए, बाकी समझ में तो आ गया है। नियम लेट जुड़ी है क्या? नहीं गुरुजी, वो बच्चा रोने लगा था तो नहीं, भूल गड़बड़ हो गया था। अरे यार, बाद में किसी से लिख लीजिएगा। ठीक है गुरुजी। प्रशांत जी क्या समझ में नहीं आ, बताइए नियम क्या लिखे, प्रशांत जी पढ़िए आप। मेरा भी सही प्रॉब्लम है सर, पेशेंट आ गया तो मैं चला गया फिर। तब नहीं कोई उसमें ये आपकी प्रॉब्लम। जी गुरुजी। और में किसी सैटरडे संडे क्लास चलेगी उसमें पढ़। अभी तो ये बता दीजिए जो सबको समझ में आ गया। गुरुजी ये अभी तो लग्न से आप बलवान हो गया तो लग्न से दशम देख लिया। यदि मान लीजिए सूर्य चंद्रमा बलवान होंगे तो सूर्य चंद्रमा जहाँ बैठेंगे उससे दशम गिनेंगे। ठीक, उदाहरण कोई दूसरी कुंडली लेते हैं, इतना आ गया ना समझ में, दूसरी कुंडली ले लेते हैं। गुरुजी कुंडली में चंद्र भी बलवान दिख रहा है क्योंकि वो अपनी स्वराशि में बैठा है और बुध और सूर्य के साथ में, और भाग्येश भी है। लेकिन सूर्य के भाग्येश हो करके हाँ वहां लक्ष्मी योग बना रहा है, तो चंद्रमा से भी आप विचार कर सकते, जरूरी थोड़ी है। हो गया, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन अगर सूर्य वाला नहीं मिलेगा तो आप जातक के एक और ऑप्शन दे सकते हैं कि ये भी लेकर चलो। चलिए अब इस कुंडली में देखिए सूर्य चंद्रमा लग्न से कौन ज्यादा बलवान है। देखिए गुरुजी चंद्रमा उच्च का है। गुरुजी यदि लग्न में ही सूर्य शनि शुक्र सब बैठे हैं और लग्न का स्वामी कर्क का स्वामी चंद्रमा 12वें भाग में बैठा है, तो लग्न तो बदली हुआ ही। क्या करवा रही कि लग्न में ये बैठा वो बैठा, नहीं बात समझने की कोशिश करी। नहीं, हम समझेंगे कैसे, जैसे लग्न तो बदली हुआ ही नहीं, चंद्रमा तो। आप बात जो कही उसको समझना है, हमको बैठने से नहीं जानना है। आप पकड़िए कौन बली है कुंडली, आप बताइए सविता जी, आप बताइए इसमें कौन बली दिख रहा है आपको। लग्न सूर्य चंद्रमा में कौन बली दिख रहा है? गुरुजी स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रही है गुरुजी, दिख रही है स्क्रीन, बिल्कुल दिख रही है गुरुजी, दिख रही है गुरुजी, दिख रही है एकदम फर्स्ट क्लास। अब स्क्रीन आप किसी और पिन करके किसी और को देखेंगे तो नहीं दिखेगी, वो आ जाएगा आपके स्क्रीन में। चंद्रमा बलवान लग्न ही बली है गुरुजी, लग्न ही बली है क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में बैठा है, वृष राशि में बैठा है। कि लग्नेश बली है, बात किसकी हो रही है, लग्न की लग्नेश की? लग्नेश की, लग्नेश लग्न की बात हो रही है। तो हाँ, लग्न कैसे बली है ये बताइए।
लग्न में जो लग्नेश शनि लाभ की भाव दृष्टि में उच्च का है और लाभ भाव में है। ठीक है। सविता जी आप बताइए लग्न कैसे बली होगा? नहीं, मैंने तो लग्न समझ लिया जो चंद्रमा बली है। लग्न लग्न कैसे कोई लग्न बली हो है क्योंकि अपनी राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र लग्न पे है? लग्न पे नहीं है मगर अपनी राशि में है लग्नेश। तो लग्न बली हो जाएगा कि लग्नेश बली होगा? लग्न लग्नेश में आपको अंतर नहीं समझ में आता? चंद्र लग्नेश बली है गुरुदेव, क्योंकि उसके साथ में जहाँ बैठा है उसका स्वामी भी साथ में है, तो चंद्रमा ज्यादा बली है यहाँ पर, लग्नेश ज्यादा उच्च चंद्रमा उच्च का गुरु जी। अच्छा चंद्रमा उच्च का है, शुक्र वहां बैठा, मतलब शुभ ग्रहों से क्या है? चंद्रमा एक तो उच्च का है, ऊपर से शुभ ग्रहों से युक्त है जी गुरु जी। चंद्रमा बली माना जाएगा। लग्न कैसे? लग्न देखिए कोई भाव कब जब अपने राशि स्वामी शिव तत्व वरिष्ठ हो, लग्न देखिए चंद्रमा ना उसको देख रहा है ना उसमें किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। क्रूर ग्रह की दृष्टि है गुरु जी, क्रूर ग्रह है भी वहां पर। बात आई सूर्य की, सूर्य पर भी किसी शुभ, तो यहाँ पे चंद्रमा बली दिख रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे? चंद्रमा हमको बली दिख गया तो अब देखेंगे चंद्रमा से दशम में कौन सी राशि है। सविता जी समझ में आया? जी जी गुरु जी। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप लग जाती है किसी कुंडली का फलादेश कराने कि लग्न में ये बैठे हैं वो बैठे हैं वो बैठे हो, बात कहाँ की हो रही है आप समझ नहीं आ पा रही हैं। नहीं, मुझे लग्न का समझ, मतलब लग्न के ऊपर यदि सूर्य मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उसको बली माना जाएगा ऐसे? आप पहले कोई भी भाव या राशि कब बली होते हैं आप ये बताइए। मुझे ये नहीं समझ में आया ना, ये शायद इस तरह मैं की क्लास लिखवाया थोड़ी चल रही। नहीं, ये नहीं। कहा कि भाव कब बली होता है? जब उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। हाँ अरे गुरुजी को भी सुन लीजिए, गुरुजी को भी सुन लीजिए। गुरुजी, ये आता है कि भाव और भावेश, यानी कि भाव के ऊपर हो या उसका भावेश किसी उच्च राशि में बैठा हो। क्या पूछ रहा हूँ क्या बताया? हमने बताया कोई भाव या राशि कब बली होती, मैं एक दिन नियम लिखाया तो आप क्या लिखी थी? मैंने तो कोई क्लास नहीं छोड़ी है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। एक बार वापस आप रिपीट कर दीजिए। कोई भी भाव या राशि अपने स्वामी से या शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो बली होती है, ये लिखवाया था कि नहीं मैं एक दिन? जी गुरु जी। वापस एक बार वापस, क्या भाव या राशि शुभ ग्रहों से जो क्या सफर में? हाँ, मैं थोड़ा शांत रहना सीखिए मैडम, होगा सीखिए मैडम। होगा कि आप खुद अपने आप पे कंफ्यूज है, दूसरे को भी पूरे क्लास में डिस्टर्ब करी, कहाँ का कहाँ चीजें घुसे थे बीच में गुरुजी करते रहे तो समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा पूछा भी जाता है ना। लेकिन मैं आप पूछ रहा हूं तो आप ऐसी चीजें ही नहीं समझ में आएगा आपको कि मैंने बताया कोई भाव या राशि कब बली होती है, आप वो बता नहीं रही है, सफर में वो करेंगी तो वही ना चीजें समझ में नहीं आएगी जो आप पढ़े नहीं रहेंगे ठीक से। बाकी तो मैं यही लिया ना कि आप बताइए कोई प्रश्न करे इसमें जिसको ना समझ में आ रहा, मैं बता रहा हूँ। तो उसको नियम नहीं पता होगा जब मैं लिखवाया हूँ, शुरू में बोल भी रहा हूँ, लेकिन आप कुछ ज्यादा क्या कहा जाए चलते हैं। हमने एक दिन बताया था कोई भाव या राशि, हम बता तो रहे सब, जो पढ़ा है आराम से बता दे रहा कि चंद्रमा बली है। नियम लिखेंगे नहीं, पढ़ना है को, और दोषी हो जाएंगे हम कि हम इतना चिल्लाते हैं इतना वो करते हैं। ये भी लग रहा हो कि जितना चिल्ला रहे हैं उतने में नियम भी लिखवा दिए होते और बता भी दिए होते। चलिए, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा बली है। अब आपने लिखा लग्न सूर्य चंद्रमा तीनों से जो बली, उससे दशम में जो राशि, तो उससे दशम में कौन सी राशि है? चंद्रमा बली है तो चंद्रमा से दशम में कौन सी राशि है? कुंभ राशि, जिसके सामने आपने लिखा था कि दशम में जो राशि हो उस राशि का स्वामी, उस राशि स्वामी कौन है? शनि। अब शनि को शनि को लेकर एक मिनट,
आवाज नहीं आ रही गुरुजी। आवाज नहीं आ रही सर। आएगी आवाज भाई। देखिए आ रही है। जी गुरु। जी गुरुजी। हाँ, तो यहाँ हम चंद्रमा से दशम में कौन है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि स्वामी कौन है? शनि। शनि को पकड़ के हम कहा ले जाएंगे? नवमांश कुंडली में। तो शनि कहाँ बैठा है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि स्वामी कौन है? शनि। तो इस जातक की आजीविका कैसे होगी? शनि के अनुसार होगी। ठीक, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए, अब इस कुंडली में लग्न सूर्य चंद्रमा से हमको पहचानना है कि तीनों में कौन बली है। अब नियम वही कि जो भी भाव या राशि अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट हो, वो भाव या राशि बली होती है। तो लग्न पे देखते हैं पहले। लग्न क्या है? लग्न में जो है शुक्र है। ठीक है, शुक्र जो है अपने घर में बैठा है। अब हमको देखना शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त है, तो शुक्र बैठा है, चंद्रमा भी उसके साथ बैठा है, तो चंद्रमा में भी शुभ तो आ जाएगा कि शुक्र के साथ बैठा है, तो लग्न बली दिख रहा है। उसके अलावा चंद्रमा को देखें तो संयोग से चंद्रमा भी लग्न सेम ही हो गया। यहां पे चंद्र और क्या हो गया? लग्न एक ही हो गया ना। जी गुरुजी। हाँ, तो लग्न को सूर्य क्यों नहीं, लेकिन सूर्य जो है देखिए द्वादश भाव में बैठा है, शनि के पापक ग्रहों के साथ है। ठीक है, तो वहां पे शुभ ग्रह हालांकि बृहस्पति से दृष्ट है, लेकिन फिर भी हमको जब दो चीजें एक ही हो गई, लग्न और चंद्र जब सेम ही हो गया, तो हम लग्न चंद्र से ले लेंगे। तो लग्न चंद्र से देखिए दशम में कौन सी राशि है? कर्क। ठीक, कर्क राशि स्वामी को चंद्रमा को लेकर हम जाएंगे कहा? नवमांश में। तो नवमांश में कहा बैठा है चंद्रमा? वृष राशि में। और वृष राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो जातक की आजीविका किसके अनुसार होगी? शुक्र के अनुसार। शुक्र के अनुसार होगी। अब क्या होगी शुक्र के अनुसार, मैं आगे लिखाऊंगा। ठीक, हाँ सविता जी आप कौन से कुंडली कर रही? बोलिए, डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ? सर मेरी देख लीजिए। जी गुरुजी। 24 गुरुजी। हाँ, 24 जुलाई 1978। 1976। 1 जुलाई 1978। सॉरी 76। 24। हाँ, 24 जुलाई 1976। टाइम बोलिए। गुरुजी 24 बोला है इन्होंने। सुबह की 6 बजे। हाँ, अब इसी कुंडली की आप बात कर रही थी। अब इसमें हमको पहचानना कि लग्न और सूर्य चंद्रमा में कौन बली है। ठीक, तो जो भाव या राशि अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट वो बली होती है। तो अब देखिए ये तो कुंडली अलग आ गई। कुंडली अलग आ गई है। तो डेट इसमें गलत आ गई है, 23 आ गई है। 24 बोला था, आपने 23 डाल दिया। इसी से समझ लीजिए, आपको समझ नहीं तो है। 23 जुलाई था ना, डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1976। 24 था। 24 बोला था। 24 बोला था। 24 जुलाई। 24 का होता है 24, 24 बोल दीजिए। हाँ,
ये ठीक है? नहीं है गुरु जी, पता नहीं उसमें क्या शुक्र शनि सब एक ही भाव में बैठे हुए हैं लग्न में। ये डेट ऑफ जुलाई गुरुजी इसी में भी है, इसमें यही है 24 जुलाई था। शुक्र शनि बुध मैं भी तो शुक्र शनि एक साथ में बैठे हैं गुरुजी। शुक्र शनि सूर्य सब और कर्क राशि में थे, मतलब कर्क लग्न था। ये भी वही है गुरुजी, ये भी तो वही है। इनका एक लक्ष्य है मात्र, क्लास को किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करना है, अच्छे से पढ़ना नहीं है, कहीं न किसी तरह से डिस्टर्ब करना है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें देखिए, इसी में देखिए लग्न और सूर्य चंद्रमा, हमको बलि पता करना है कौन सा बलि है। तो लग्न पे देखते हैं, लग्न पे 2 शुभ ग्रह है, तो लेकिन लग्न क्या अपने स्वामी से युक्त अथवा दृश्य नहीं है। फिर चंद्रमा पे लेते हैं, चंद्रमा क्या है, शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त है? नहीं। सूर्य देखिए, सूर्य है, सूर्य शुक्र से युक्त है, सूर्य शुक्र से युक्त है लग्न। बुध से भी गुरुजी, बुध भी शुभ ग्रह है, बुध भी शुभ ग्रह है गुरुजी। किसको बलि मानेंगे बताइए? सूर्य बलि है गुरुजी इस कुंडली में। सूर्य बलि है गुरुजी, चंद्रमा तो द्वादश में चला गया है। सूर्य को मानेंगे गुरुजी। को किसको? सूर्य को। सूर्य और लग्न दोनों एक ही हो जाते हैं। हाँ, इस वजह से सूर्य और लग्न दोनों एक ही हो जा रहा है, तो हम उसको ले लेंगे। ठीक है, सूर्य को माने चाहे लग्न को। ठीक, अब इससे देखेंगे दशम में कौन सी राशि है, तो दशम में है मेष राशि। अब मेष राशि का आपने लिखा है कि दशम में जो राशि, उस राशि का स्वामी, तो दशम में मेष राशि है, उस राशि का स्वामी कौन? मंगल। अब मंगल को उठा करके हम ले चलेंगे नवांश में कहाँ बैठा है, तो मंगल यहाँ बैठा है। किस राशि में बैठा है? तो आपने लिखा है कि दशम राशि जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी के अनुसार, तो मंगल कहाँ बैठा है? कन्या राशि में। कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। जातक की आजीविका किसके अनुसार होगी? बुध के अनुसार। बस आपको ये कंफ्यूजन पता है ना कहां से कहां जाना है हमको। पहले सूर्य चंद्रमा लग्न में तीनों में से देखेंगे कौन बलि है। ठीक, उन तीनों में से जो बलि होगा उससे दशम में देखेंगे कौन राशि है, उस राशि का स्वामी नवांश में किस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी के अनुसार जातक की आजीविका होगी। ठीक, बात आई समझ में ना कहां से कहां जाना है? जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। गुरुजी ये भाव चलित से देखते हैं या लग्न चलित से? मैं बताऊं क्या? 24 और से देखिए गुरुजी, सूर्य लग्न में तो कुछ और दिखेगा, कर्क नहीं दिखेगी। गुरुजी एक और डालिए। गुरुजी एक डेट में बताऊं? उसके लिए यही देख लीजिए, बार बार बोलेंगे वो करेंगे, 23 को 24 बोलेंगे, टाइम लगेगा ना। अब यही देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए सूर्य चंद्रमा में कौन बलि दिख रहा है, तो देखिए लग्न देख लीजिए। लग्न क्या है? अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट है। लग्न में कौन है? सूर्य। तुला राशि अपने शुक्र से युक्त है, शुभ ग्रहों से भी युक्त है, गुरु बैठा है, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक, तो लग्न ही बलि हो गया। तो लग्न ही हो गया है ना। हालांकि चंद्रमा क्या कह रहे हैं बोलिए? चंद्रमा भी तो उच्चता है गुरुजी। रहने से दशम का स्वामी होके अष्टम में बैठा है ये, तो ये बलवान हो गया। दशम का स्वामी बैठा है, बलवान नहीं है ये, कुयोग बना रहा है गुरु जी। अरे गुरुजी को बोलने दो सारे के सारे। शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्टि नहीं है ना, संयोग से लग्न शुक्र एक ही हो गया, लग्न और सूर्य। ठीक, तो इसी लग्न को लेंगे क्योंकि यहाँ शुक्र जो है अपनी राशि में बैठा, लग्न अपने स्वामी से युक्त है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है कि नहीं। देखिए शुक्र क्या है, लग्न क्या अपने स्वामी से युक्त दृष्ट है, फिर शुभ ग्रहों से भी युक्त है। नियम में तो आपने यही लिखा, कोई भी भाव अपने राशि से अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट हो तो क्या होता है? शुभ होता है, लिखा था ना।
जी गुरु जी। नहीं होगा। पर शनि और राहु से भी दृष्ट है लग्न। किससे? शनि और राहु से। हाँ, तो लेकिन कौन है पहले देखिए, शनि कौन है? शुक्र का मित्र है ना। जी गुरु जी। तब गुरु है सर्वाधिक शुभ ग्रह है, क्या करेगा देखते। तो लग्न बली। अब आएंगे लग्न सूर्य हो गए, तो लग्न से दशम में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा को हम उठा करके कहाँ आएंगे? नवांश कुंडली। ठीक, कहाँ आएंगे? नवमांश में। अब नवमांश आएगा तब ना। गुस्सा आ गया है लगता है। कैसे आएगा हो? ऊपर से पर अंडू करके चेक कीजिए गुरु जी। हाँ अब चलिए, चंद्रमा था ना। अब जी गुरु जी। जी गुरु जी। शनि के नवांश में, मतलब चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा, और कुंभ राशि स्वामी कौन है? शनि। किस जातक की आजीविका किसके अनुसार होगी? शनि के अनुसार। ये बार बार यही समझा रहा हूं आप लोगों को, कहां से कहां जाना है, इसमें डाउट ना हो आप लोग। ठीक, समझ गए गुरुदेव, एकदम समझ गए। जी गुरु जी। जी गुरु जी, अब तो कंफ्यूजन नहीं है गुरु जी। आप बताइएगा इस कुंडली में, देखते हैं कितना समझे आप। कुछ और तो नहीं समझ गए? हाँ, मिश्रा जी लेफ्ट मत होइएगा। अब बताइए, सूर्य चंद्रमा लग्न में तीनों से कौन बली है? बताइए। मिश्रा जी लेफ्ट हो गए का? चलिए, देवेंद्र जी बताइए। लग्न बली गुरु जी, क्योंकि बुध बैठा। लग्न बली है, लग्न बली है क्योंकि लग्न बली है, गुरु की दृष्टि है। गुरु की सतत दृष्टि भी है। एक स्वगृह गुरु की दृष्टि गुरु जी। स्वगृही गुरु है और गुरु से दृष्ट है, इस कारण से लग्न बली। अब यहाँ पे देखिए, लग्न क्या है? लग्न अपने स्वामी मतलब बुध से युक्त है और गुरु से भी युक्त है। ठीक, इस दृष्टि से लग्न यहाँ बली माना जाएगा। ठीक, लग्न से दशम में कौन सी राशि है? मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी कौन होगा? गुरु। अब गुरु में तो नवांश कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है? बुध की मिथुन राशि में। बोल रहे हैं ना हम बोल रहे हैं ना, मिथुन राशि में बैठा है गुरु। मिथुन राशि का स्वामी कौन होगा? बुध। तो ये जातक की आजीविका कहाँ हो, कैसी होगी? बुध के अनुसार होगी। ठीक, ये देखिए, अब ये मत कहिएगा कि बुध के अनुसार होगी, बुध की ये चीजें हैं, जातक कर कुछ रहा है? बात भविष्यवाणी की नहीं, बात ये चयन की है। जातक कौन सा व्यापार या व्यवसाय लेकर के आगे बढ़े। अब इस कुंडली में देखिए, लग्न सूर्य चंद्रमा तीनों में से कौन बली है? अभी भी किसको समझ में नहीं आया बोल सकता है, डरिए मत। जिसको ना समझ में आया बताइए कहां से कहां जाना है। लग्न बली है क्योंकि गुरु चंद्रमा शुक्र तीनों साथ में बैठे हैं गुरु जी के शुभ ग्रह। मैं कुछ बोल रहा हूं ना। अरे यार भाई मैं ये कह रहा हूं, किसको समझ में नहीं आया अभी, कहां से कहां तक जाना है, ये किसको नहीं समझ में आया। हाँ, जो समय से जुड़ा हो, जिसको भाव या राशि कैसे बलवान हो ये लिखा हो नियम, उसके बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं समझ में आ रहा तो बोल सकता है, डरिए मत, हम समझा दें।
पर ऐसा होगा ही नहीं। जो नियम लिखा होगा, पढ़ा होगा, समझेगा, समय से आता होगा तो उसको पता ही होगा, तो क्यों पूछेगा। अब देखिए लग्न सूर्य चंद्रमा से हम कौन बनी है ये जानना है। तो लग्न में देखिए गुरु शुक्र है, चंद्रमा बैठा, तो दो चीजें यहां पे हमको हो गई है। ठीक, एक लग्न और चंद्रमा सेम ही हो गया। अब तीन तीन शुभ ग्रह बैठे हैं लग्न में, तो लग्न और चंद्र को ही हम बलि मान के देखेंगे। दशम में कौन सी राशि है, दशम में लिखा है 2। दूसरी राशि होती है कौन, वृष। वृष का स्वामी कौन, शुक्र। अब शुक्र को हम पकड़ के लाएंगे कि शुक्र जो है कहां बैठा है, तो नवांश में कहां बैठा है, एक राशि में है। तो किस राशि में बैठा, एक होती है मेष। मेष का स्वामी मंगल, मतलब इस जातक की आजीविका का मालिक कौन होगा, मंगल होगा। मंगल के अनुसार इसकी आजीविका होगी। कि ये सारी बातें आ गई समझ में, कैसे कौन बलि होता है ये भी आ गया, किसको नहीं आया। तो फिर हम आगे चले। गुरुजी यदि लग्न में कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो फिर, हे भगवान, फिर वही बात हुई ना, लग्न में कोई ग्रह ना बैठा हो तो लग्न कैसे बलि होगा, किसी से दृष्ट होगा कि नहीं। अगर जो अपने स्वामी से दृष्ट है, युक्त या दृष्ट दोनों बोले ना। जी गुरु नहीं समझे आप गुरुजी? गुरुजी समझे होते तो प्रश्न करते। आपका यही प्रश्न है ना कि लग्न में कोई ना बैठा हो। ठीक, मान ली लग्न यहाँ कोई बैठा नहीं, ठीक, यहाँ सूर्य बैठा है, तो नियम क्या लिखे हैं, कोई भाव या राशि अपने स्वामी शिव तो लग्न को सूर्य देख रहा है कि नहीं देख रहा है, देख रहा है। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है, शुभ दृष्टि से देख रहा है कि नहीं, तो लग्न बलि हो गया। बैठने से क्या लेना देना उसका। आपने यही ना लिखा कोई भाव या राशि अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त हो, वही ना बात हुई यहाँ पे। बैठने न बैठने से क्या लेना देना उसको। आई बात समझ में? जी गुरुजी। हाँ, नियम देखिए, क्या कोई भाव या राशि अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट हो तो वो भाव या राशि बलवान होती है। बैठने उठने से क्या लेना देना। गुरुजी तो, यदि हेलो, हाँ बोलिए। गुरुजी आपने ही बताया जैसे इसमें शुभ ग्रह की दृष्टि और संबंध का युक्त से, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जैसे पिछली कुंडलियों में भी था कि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि या युति भी हो और साथ में शत्रु ग्रह की भी दृष्टि या युति आ जाए, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, तो क्या फिर वो बलवान माना जाएगा। मतलब जैसे हम मानते भी आ रहे थे पिछले बार, उसका क्या कैसे। बिल्कुल बलवान माना जाएगा। तो बलवान का मतलब ये थोड़ी कोई बलवान रहेगा तो उसके पास अड़चने नहीं आएगी। जब करियर की ओर बढ़ेगा तो शारीरिक समस्या आएगी, चीजें आएगी, वो अलग चीजें हैं। बलवान जो व्यक्ति पराक्रमी होगा उसी का ना वो होगा है। जब चोर को पकड़ने के बाद कौन पकड़ेगा, बलवान पुलिस ही ना पकड़ेगा, हम आप थोड़ी जो जाके पकड़ेंगे। ठीक है, वही बात। तो मतलब शुभ ग्रह की दृष्टि और युति हमने देखनी है, बस अगर है तो वो ठीक है, बस आगे बढ़ना है। अपने अपने भाव या राशि से, अपने भाव मतलब स्वामी, अपने स्वामी से शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्टि हो। अब पापक ग्रहों तो रहेगा उतना कम होता जाएगा, लेकिन कुछ तीनों में तो कुछ ना कुछ बल देखना है। और ये बल बता दे रही है सामान्य बल है, ध्यान रखिएगा। मेन बल आपको सटीक फलादेश करने की, आजीविका के साथ आप खिलवाड़ नहीं करने का अधिकार है आपको। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा केसवी जातक पद्धति कम कम साल भर। ये सामान्य, ये थोड़ी होता ग्रहों का सट बल होता है। जरूरी नहीं उच्च में है तो पूर्ण बल होगा, उच्च में भी रह करके एकदम निर्बल हो जाता है ग्रह। सट बल को साधन किया जाता है, वो साल भर का कोर्स है। हल्के में मत लेंगे ये ज्योतिष को कि जो भाव या राशि अपने स्वामी से इतने बल। मैंने नियम से पहले ही सबसे पहले यही बोला था। ये शॉर्टकट एक तरीका है। और आपको दिख रहा है कि सूर्य बलि है, सूर्य अपने घर में देख रहा है, और गुरु जो है, गुरु क्या कर रहा है, गुरु देख रहा है, तो यहाँ लग्न बलि हो गया। नहीं, यहाँ हो सकता है चंद्रमा बलि, कोई नहीं हो सकता, वो सटबल साधन है। वृंदा जी कुछ कहना चाह रही है आप? जी गुरु जी,
अगर कोई ऐसी कुंडली में जिसमें ना सूर्य चंद्रमा और लग्न तीनों ही मतलब है ना है, कोई भी बलि नहीं हो, तो फिर कैसा अपन निर्णय करेंगे उसका? अब ये कैसी बात है कोई भी बलि ना हो? तीनों में से सूर्य कोई चंद्रमा और लग्न तीनों ही मतलब अगर बलि नहीं होंगे तो फिर कैसे निर्णय होगा आजीविका? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना बलि हो। ये ऐसा असंभव है, तीनों में से कोई ना बलि हो। तीनों में से कोई ना कोई बलि रहेगा। बल के बारे में आप क्या जानती हैं? हाँ, बल तो हमने बताया थोड़ी राशि अपने स्वामी से युक्त अथवा दृष्ट वही बल। षट बल देखिए 6 प्रकार के बल होते हैं ना, स्थान बल, युक्ति बल, दृष्टि बल। हाँ, तो स्थान बल देखिए, दृष्टि बल देखिए, चेष्टा बल देखिए, काल बल देखिए, सिद्ध बल देखिए, दिग बल देखिए। जी गुरुजी। उसमें बलि होता है। जी गुरुजी। ये यूट्यूब वाला मत करिएगा। यूट्यूब वाले क्या करते हैं, डिग्री से ये जो है 5 डिग्री में कमजोर है, 29 डिग्री में तो बहुत मजबूत है। इसी से फलादेश करते कि अरे गुरु जो है 5 डिग्री में है, कमजोर है। अरे गुरु 5 डिग्री में यूट्यूब वाले डिग्री से फलादेश कर देते हैं। वो नहीं करना है आप लोगों को। जी गुरु जी, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। कुंडली की क्लास चल रही, कुंडली करिए, उसके बाद सटबल साधन आ जाएगा तो आप निकाल। हमने बताया ना, दृष्टि केवल 7 में नहीं होती, 6ठे में भी देखता है, 5वें भी देखता है, दूसरे नंबर पे भी देखता है। वो कैसे उगड़ती विधि से साधन करेंगे? वो अपने आप में विषय है साल भर। माइक बंद कर दो भाई, किसका किसका खुला है? बोल रही है, माइक बंद नहीं कर रहे। चलिए, तो ये बात है। और किसी को कोई डाउट तो आगे चलें। सर मेरा डाउट है, पता नहीं सही है क्या गलत है। बताइए बताइए। मैं खुद का ही अगर विश्लेषण करूं कि मैं मल्टीपल अलग अलग क्षेत्रों से काम करता हूं, तो मेरी कुंडली का आप बता सकते हैं? मैं नवांश और लग्नी का बताता हूं, तो वो क्या सही बैठ रहा है क्या? नहीं, देखिए वो मैंने पहले ही बात की, ठीक है। ये चीजें कब है हमने बताया, नियम का मकान बनने के बाद थोड़ी देखते हैं ये बात, उसके पहले ना देखते हैं। ये चीज एक तो 5वें महीने में बताई, भूमि उपवेशन के समय जब उसके बाद प्राय लोग करते कि कौन सा विषय ले, कौन सा व्यापार करें, घुस जाने के बाद नहीं होती। अच्छा, हाँ, अगर जो अभी आपका हमने ये भी बताया कि जैसे सूर्य चंद्रमा लग तीनों बलि होता, तीनों के जो दशम में राशि हो उसका स्वामी नवाज पे उसके कई क्षेत्र होंगे। जिस क्षेत्र में ऐसे नहीं होते, कई व्यक्ति जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा उस क्षेत्र में वो होगा। हाँ, अगर अभी भी आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए सही है कि नहीं, हमारे कुंडली से मैच खाता है कि नहीं, हो सकता है हमारे कुंडली में कोई और हो, हम इससे ज्यादा कमाई करें, है? वो बिल्कुल चला जा सकता है कि आपके लिए ये चीजें हैं। ये तो वो आपका पर्सनल क्वेश्चन है, वो सामूहिक चर्चा ठीक नहीं होगी, वो कभी ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये चीजें क्या पहले होती है, इसलिए ना हो कि बाद में भटकना ना पड़े। कुंडली है किसी कुछ जिज्ञासा? सर सॉफ्टवेयर का सटबल यूज कर सकते हैं क्या सर? अब सॉफ्टवेयर का सटबल जो है ऐसे नहीं यूज कर सकते, उसका ज्ञान होना चाहिए आपको भी थोड़ा बहुत गणिती का। वो कुछ उठा करके दे देगा, मंगल को हाई कर देगा, पता लगा दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं रखना चाहिए। हमने कहा वो चंद्र कुंडली को भी मान के नहीं बता देते, सॉफ्टवेयर करते तो फिर हम ज्योतिषियों का काम ही क्या रहे। सॉफ्टवेयर तो और विवाद की जड़ बन गया है। वो तो अपने फलादेश भी लिख करके दे देता है कि सप्तमेश जो है द्वितीय स्थान में 2 विवाह के योग है, बस पत्नी डेट ऑफ बर्थ डाल करके सॉफ्टवेयर से पढ़ ली पति का फलादेश। अब शक शुरू आज से कि कल तो 7 बजे आ गए थे घर, आज 7:05 पे आ रहे हैं, कहाँ गए थे? बस धीरे धीरे फिर लड़ाई, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा शुरू। तो सॉफ्टवेयर वाली कुंडली और लड़ाई झगड़ा कारण बन गया। फलादेश जब से देने लगा, गणित तक तो ठीक था भाई। गुरु चंद्र से मांगलिक नहीं बताता गुरु सॉफ्टवेयर वाला। हाँ, वो तो हम बताए थे। सब सॉफ्टवेयर काम कर देते, तो ज्योतिषियों का हम क्या काम, कौन पूछेगा?
आप आएंगे हमारे पास? आप गुरुजी कुंडली आई है, इनका बिजनेस जो इनको प्रॉब्लम सब उसका देख सकते हैं इसमें कि इनका किस फील्ड में होगा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? गुरुजी कुंडली आई थी मेरे पास, तो उनका वो बिजनेस का इशू चल रहा था, उसमें देख सकते हैं कि किस चीज का बिजनेस में सही रहेगा। आपके पास आई है तो आप देखिए, आप बताइए, अभी रुक जाइए, एक आध 2 दिन और पढ़ लीजिए, आप खुद बता देंगे। जी गुरुजी, उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर दक्षिणा हमको भी शेयर करना पड़ेगा, झूठे आपको बच जाएगा। आप 2 दिन बाद बता। अब मान लीजिए सूर्य के नमाज हमको देना पड़ेगा। आज थोड़ा लिख लेते हैं। अब क्या क्या हो, ये तो जान लिया कि इसके आजीविका का मालिक। अब मान लीजिए कोई लग्न सूर्य चंद्रमा दशम में जो बली हो, उससे दशम राशि का स्वामी नमाज में जिस राशि में बैठा, उस राशि का स्वामी अगर सूर्य हो, तो सूर्य क्या आजीविका देगा? तो सूर्य वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? तो उसके लिए कहा ऐसा व्यक्ति उच्चाधिकारी, सूर्य राजा है तो अपना सिविल सेवा में भी हाथ आजमा सकता है। अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सूर्य कितना बली है। तो कहां से शुरू करेंगे? आईएएस, एसडीएम है, जो होता है, एसपी, इंस्पेक्टर है, दरोगा है, क्लर्क, इस तरह का देखेंगे जितना बली है। तो प्रतिष्ठित उच्चाधिकारी और सोने का काम कर सकता है, ज्वेलरी से संबंधित, ज्वेलरी का काम कर सकता है, फाइनेंसर हो सकता है, वित्तदाता जो होते हैं वो, और घास वगैरह की खरीद बिक्री कर सकता है। घास, घोड़ा जो खाता है घास, और ऊनी कपड़े। अगर सूर्य के नमाज में सूर्य जिसकी आजीविका का मालिक हो, तो ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े में आप खोज सकते हैं ऊनी कपड़े में क्या क्या आता है, ये आपको खोजने का काम है। यही नहीं कहा ज्योतिषी को अपडेट होना पड़ेगा, मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही, क्या क्या है। भेड़ पाली औषधि संबंधी बिजनेस कर सकता है। जूस कॉर्नर, जूस की दुकान भी लगा सकता है, फलों का रस, और खेलकूद वाली चीजें भी कर सकता है। ये सब सूर्य के खेलकूद वाली चीजें कर सकता है कि सामान बेच सकता है? खेलकूद का सामान बेच सकता है, खेलकूद में जा सकता है। खेलकूद के वाला मैं अलग योग बताऊंगा आगे भी अलग अलग योग आएंगे, जैसे वकील का होगा स्वतंत्र बताऊंगा मैं, आईएएस पीसीएस का अलग, इंजीनियर डॉक्टर का अलग अलग योग बताएंगे हम। कई तरह से देखा जाता है ना जी, ये विधि है। प्राइवेट और गवर्नमेंट का कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइवेट और गवर्नमेंट का कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी कर दे, 6 बज गए हैं, अभी कर दे फाइंड आउट आपको। अभी नवग्रहों का अभी कर दे, हमने बता रहा, सब बताएंगे। तो पहले हमने बताया था कि स्वतंत्र व्यवसाय करेगा जहां तक है कि जो है नौकरी करेगा, पूछते हैं तो उससे हिसाब से तैयार करिए। अगर पढ़ाई करे, पढ़ाई के लिए पैसा बचाएगा। अगर जो है स्वतंत्र बिजनेस करेगा, बिजनेस के लिए अपना अलग सेटअप उसका गार्जियन करेगा। 6 बज रहे हैं, क्लास का समय होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी करिए फाइंड आउट, आप खुद करिए, पढ़ रहे हैं। तो इस तरह सूर्य का प्रत्येक ग्रहों का है, किसके क्या। केवल आज आपने सूर्य का लिखा है, चंद्रमा का क्या होगा, मंगल का क्या होगा, बुध का क्या होगा, शुक्र का क्या होगा, ये चीजें सब आप पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन क्षेत्र आएगा। उसके अलावा चिकित्सक का, वकील का, इंजीनियर का, चार्टेड अकाउंट, पत्रकार का, टेलीविजन, फैशन विशेषज्ञ, होटल मैनेजमेंट, जितने जितने कोर्स है अधिक से अधिक मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसमें भी कौन सा जातक स्वतंत्र व्यवसाय करेगा कि नौकरी करेगा, ये भी बता दूंगा आप लोगों को। कंप्यूटर संबंधी चीजें सब आपको बता दूं, और कई चीजें कई दिशा से ज्ञान होता है, वो सब फाइंड आउट करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जी गुरु जी, फाइंड आउट हो जाए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी।
गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरु। बीच बीच में बोलने की बहुत गंदा आदत है कई लोगों का। बीच बीच में टपा टप टोका टाकी करते हैं, है ना। देखिए पहली बात याद है गुरुजी सुबह सुबह पढ़ाते थे, बढ़िया फ्रेश मूड रहता था। अब दिन भर गुरुजी पढ़ा के आते हैं कॉलेज में। आदत है। हाँ, अब दिन भर कॉलेज में पढ़ा के आते हैं, जब यहाँ पढ़ाने बैठते हैं तो फिर ये क्लास की गंदी आदत है कि टोकते हैं, सर को बोलने नहीं दिया जाता। ये या तो उस अपना खुद टाइम पढ़ लिया करे ना घर में, क्लास में। नहीं, जब ऐसे कोई बोल रहा हो ना तो सबको चुप हो जाना चाहिए और बोल देना चाहिए भैया ये गुरुजी या गुरु माता पढ़ाने वाली है, अब ये पढ़ाएंगी, सब चुप हो जाओ। उसके बाद ही कायदे में आएंगे ये लोग। ठीक कह रहे हैं। पहली कक्षा कई लोगों को मैं देखता हूँ कि बीच में टोकते हैं सर को। हाँ। इससे पहले 6-7 क्लास चली, कोई नहीं टोकता था। पवन भैया ये इसी क्लास में अब हमारे 3 बैच निकल गए भैया। इसी क्लास में तो हो रहा है। क्या कुंडली लेके बैठ जाते हैं अपने घर वालों की। इसके पहले इतने बहुत ज्यादा लोग आए भैया, इसमें बहुत लोग आ गए हैं, सब टोका टाकी करते हैं। बोल रहा ना सब अपने घर वालों की बात नहीं है, इससे ज्यादा लोग रहते हैं, 100 लोग कुंडली लेके बैठते हैं घर वालों की और वो चाहते हैं कि वो उस कुंडली का फल निकल जाए बस कैसे भी करके। ये है उनका ऑब्जेक्टिव। जो बोलता है उसको लिफ्ट कर दिया करिए आप। हाँ वो तरीका वही है, या तो उसको बिल्कुल फोर्स म्यूट कर दिया जाए या फिर उसको बाहर निकाल दिया जाए। अरे मैं नहीं हूँ ना सचिंद्र जी इस बार, है ना। फिर तो मैं तो म्यूट करके रखता था, जानते हैं आप। मैं चलाता था जब मैनेजमेंट तो सिस्टमेटिक ढंग से क्लास चलता था। सही में आवेदन म्यूट को जो कोई बोल नहीं पाता। आप कहीं छोड़ दिए तो भैया। अरे मैं बाहर हूँ भाई। अच्छा चलिए ठीक है, लिफ्ट हो जाए फिर सर बोलेंगे। ठीक है चलिए मालूम। नमो नमः। सभी को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। आप सभी लोग लेफ्ट हो जाइए। आप सभी लोग लेफ्ट हो जाइए। भटूरे
सभी लोग लेफ्ट हो जाए, किसी को हम हटो। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बताइए। लेफ्ट हो जाइए आप सभी लोग। होते हैं भैया को।